नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आप लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म नाम का शब्द कहीं सुना है? इस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे सोमनाथ चटर्जी साहब। जब सोमनाथ चटर्जी साहब लोकसभा के स्पीकर थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश में जुडिशियल एक्टिविज्म का जो हद है, अगर उसे आज तय नहीं किया गया तो आने वाली सरकारों को बहुत परेशानी होगी। और लगभग वही सिचुएशन 2023 में आ गई है। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि इस देश में जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कोई संवैधानिक नहीं है। वो जैसे जैसे देश आज़ादी के बाद आगे बढ़ता गया, जजों ने खुद से वो सिस्टम का निर्माण किया और 1993 में 1993 में जजों ने उसमें ये परिवर्तन कर दिया कि जज की नियुक्ति जज करेंगे, उसमें बाकी किसी बाहरी एक का हाथ नहीं होगा। और हद ये हो गई कि एक जज दूसरे जज के परिवार के बेटे को कर रहा है, फिर दूसरा जज है वो इस परिवार को ऑब्लाइज कर रहा है। कुल मिलाकर इस देश में सिर्फ 53 परिवारों से ही सुप्रीम कोर्ट के जज बनना शुरू हो गए। अब मोदी सरकार इसे सही नहीं मानती। उनका कहना है कि यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ इस देश में 53 परिवार ही ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाईकोर्ट के भी जज अधिकतर उन्हीं में से बन रहे हैं, तो इसे बदलना चाहती है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी खास करके मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री के बीच एक तरह से वैचारिक युद्ध तो नहीं बोलेंगे, बुद्धिजीवी युद्ध इसको कह सकते हैं, ब्रेन वॉर चल रहा है। दोनों अपना अपना परसेप्शन का निर्माण कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसका परिणाम आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन दूसरी खबर बेहद गंभीर है। अगले 2 से 3 मिनट में मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूं उससे आप हैरान रह जाएंगे कि क्या एक देश में ऐसा भी होता है। आपने मनीष सिसोदिया जासूसी प्रकरण का नाम सुना होगा। दरअसल एक फीडबैक यूनिट था दिल्ली सरकार के अंदर, और अब इस जांच में ईडी और सीबीआई के बाद एनआईए की भी एंट्री हो सकती है। आप पूछेंगे एनआईए क्यों? ये तो टेरर वगैरह के मामलों की जांच करता है। तो कुल कहानी ये है कि इस फीडबैक यूनिट में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की जोड़ी ने सेना के अधिकारियों, न्यायाधीशों, दिल्ली सरकार यानी केंद्र सरकार के बड़े अफसरों सहित 700 लोगों की जासूसी करवाई थी। और अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया पकड़े कैसे गए? दरअसल ये जो फीडबैक यूनिट था, ये जासूसी तो करवा ही रहे थे, इन्हें लगा कि थोड़ा हम और तरक्की करते हैं टेक्नोलॉजी में। उन्होंने इजराइल से मिलिट्री जासूसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिलिट्री इंटेलिजेंस स्नूपिंग डिवाइस मंगवा लिया। अब इजराइल की सरकार ने कहा कि इस तरह के डिवाइसेस हम किसी राज्य सरकार को नहीं दे सकते, इसके लिए हमें देश से परमिशन लेनी होगी, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी, तभी हम आपको ये सप्लाई कर सकते हैं। अब केजरीवाल एंड कंपनी को लगा कि इस पे कोई ध्यान तो देगा नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से यह मांग कर डाली कि हमें इजराइल का मेड मिलिट्री स्नूपिंग स्पाई डिवाइस चाहिए। जैसे ही ये फाइल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास आई, वो चौंक गए कि किसी राज्य सरकार को इस तरह के डिवाइसेस क्यों चाहिए, जो कि देश की सरकारें खास करके सेना, मिलिट्री वगैरह अलग अलग पेंटागन इसका इस्तेमाल करता है, ये अरविंद केजरीवाल को क्यों चाहिए? फिर उन्होंने इस फीडबैक यूनिट की जांच करानी शुरू कर दी तो उनके होश उड़ गए। नेवी के अफसरों की जासूसी की गई थी। साउथ ब्लॉक में बैठने वाले रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी की जासूसी की गई थी। केंद्र सरकार के कई अधिकारियों की जासूसी की गई थी। ये जासूसी क्यों करवा रहे थे, इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। और अब तक की जो जांच चली है और जो भी जानकारियां मिली हैं उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, वो चौंकाने वाला है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि इस केस में एनआईए की एंट्री हो जाए। बहुत खतरनाक प्लान बना रहे थे अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी। इस देश के लोगों को जानना चाहिए कि इस देश में किसी राज्य में एक ऐसा शख्स मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है जो अपने ही सेना के बड़े अधिकारियों को बिना किसी के परमिशन के, न बिना गृह मंत्रालय के परमिशन के, बिना
ऑथोरिटी लेटर के वो जासूसी करवा रहा है। बेहद खतरनाक मसला है ये। नमस्कार।